का स्वागत है मुकेश कुमार के पेज पे। तो वेलकम। क्या हाल चाल है सब लोगों के? तबीयत पानी सबकी ठीक है ना? तो वीडियो को देख के लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करो तो आपकी खुशी है, रहेगा तो आपका भाई भाई ना। तो लव यू सब दोस्तों का। और मैं ठाला बैठा था, थोड़ी देर में बोला चलो आज चलाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बहुत दिन हो गए मिले, थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, कैसे हैं सब लोग। और हम मजे में हैं। बाहर का वातावरण ऐसा है, देख सकते हो, शानदार वातावरण, क्वालिटी के साथ में, प्रत्यक्ष प्रमाणम। और ये होटल है, देख लीजिए। इस कैमरा मोबाइल का कितना खतरनाक है वो अंदाज लगा लीजिए कि अब देखिए कितना एकदम बारीकी से कितना बिल्डिंग होगी, कितने की बिल्डिंग होगी, वो आप अंदाज लगाइए सब लोग। एकदम पास में से करके दिखा दिए मैंने आपको, देख सकते हो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, सोचने की बात है ना। चलिए, वंदना जी को नमस्कार, राम राम, कैसे हैं? धर्मबा जी को नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? तबियत पानी सबकी मस्त है, मजे में है? हाँ वंदना जी, एहसान तो क्या कर दिया, एहसान क्या कर दिए, ठाला बैठा था, मैं बोला थोड़ा सा देर चलो मिलते हैं आप लोगों से, काफी दिन हो गए, मैं बोला थोड़ा सा एक दिन सलाम दुआ सलाम दुआ राम राम कराते हैं सब लोगों से। याद भी करना चाहिए प्रभु सब लोगों को, जरूरी है। इसलिए 5-10 मिनट के लिए मैं बोला चलते हैं, मिलते हैं सब लोगों से, क्या चल रहा है सबका। क्योंकि अब फेसबुक हमारी तो रोजी रोटी छीन लेगा, अब वंदना जी को चलाना पड़ेगा मेरा घर। क्या चलाएंगे, कैसे चलाएंगे मुझे नहीं पता, क्या करना है, कितनी ऊंची बिल्डिंग में क्यों न करो, चलना तो जमीन पर ही पड़ेगा। चलते तो जमीन पर ही है, ये तो है, चलते जमीन पर ही है, लेकिन नाम इन बिल्डिंग वालों का ही होता है, ये बात तो आप भी जानती हैं। क्योंकि बिल्डिंग वालों का नाम पता सब बड़ा होता है। जैसे अब आपका ही ले लो, आपका जब घर दिखता है तो वहां से कुछ अलग ही दिखता है लोगों को, इसलिए तो नाम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखिए लीलैंड जीएमसी का लठा, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। नहीं नहीं, छोड़ दिया फेसबुक, वैसे आप सिर्फ शौकीन के लिए कभी कभार आप जैसे दोस्तों से सबसे मिलने के लिए आऊंगा, बाकी वैसे पहले की तरह नहीं है, वो आनंद नहीं आता ना। क्या क्या चलाएं, किस मुद्दे पे चर्चा करें आप बताओ रोज? ये बताओ, किस पे चर्चा करें, किस बात पे बहस करें? और आप जानते हो आपकी मेरी एक आदत है दोनों की खराब, की अपन बहस बहुत करते हैं ना, तो बहस किस पे करें, समस्या ये है। इसलिए अब कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम करेंगे सब लोग बातचीत, थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। कुर्सी इधर आ जा भाई थोड़ी देर के लिए, तो ये रखा मोबाइल को इधर इधर इधर, अब सही दिख रहा होगा, रोशनी बहुत आ रही होगी, सही नहीं हुआ ना, थोड़ा सा लाइन में रहने दे, अब शायद सही दिख रहा होगा। अभी सही दिख रहा है ना, या कुछ साइज बड़ी छोटी हो रही है, बताइएगा। हालांकि सही होना चाहिए, या दूसरी साइड पे बैठो, उधर ही बैठता हूँ यार, इधर मोबाइल थोड़ा रोशनी ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है पता नहीं। ऐसा करता हूँ, इधर बैठते हैं, इधर इधर साइड, अब क्लियर है, अब एकदम रोशनी भी बढ़िया है, और मेरी कुर्सी भी ये लो एकदम फिट है। क्यों छोड़ा? योगी राज जी नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मेरे फेसबुक पर जितने लोग हैं आपको सब जानते हैं, उस बिल्डिंग में रहने वाले को हम नहीं जानते, तो कैसे जाने की चर्चा उनका होता है। अपनी अपनी महफिल में भाई सबका चर्चा होता है, ये बात तो सही है, अपनी अपनी महफिल में होता है, लेकिन उस बिल्डिंग में जो आगे नाम लिखा होता है ना ऊपर मोटे मोटे अक्षरों, वंदना तिवारी जी, जाने या ना जाने लेकिन वंदना तिवारी जी का नाम काफी है वहां पे, ये पक्का है। वो नाम की कीमत है, उस नाम के लिए तो अपन भाग रहे हैं ना, सब लोग, सब लोग उसी नाम के लिए भाग रहे हैं,
याद रखिएगा। चाहे आप हो, मैं हो, कोई और हो, दूसरा हो, सबके लिए वो नाम बड़ा कीमती है। और सर छोड़ दिया था, इसीलिए खुशी से ही छोड़ दिया था, कोई कारण नहीं था। ऐसा कुछ कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार मैंने मोबाइल को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर होना चाहता था, देखना चाहता था क्या रियल में मोबाइल अपने एक आदत गल गई है मेरी शरीर की, मेरी आदत पड़ गई है क्या, मैं ये देख रहा था। इससे मुझे थोड़ा एहसास करना था कि यार सच में मोबाइल, फिर दोस्तों को सबको टाइम नहीं दे पा रहा था। उस टाइम की वजह से क्या सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा परिवार को, फैमिली को, सब लोगों को टाइम दें, थोड़ा इस मोबाइल से दूर रहें। क्योंकि देखिए, कोई लोग क्या कहेंगे, यार मोबाइल नहीं छोड़ना चाहिए, आप इतने दिन मेहनत करे हो, रीच आ गई होगी, वो आ गई। अरे रीच तो हर महीने आती है आपकी, रीच हर महीने चलती है, रीच का सिस्टम भी हर महीने चलता है। तो उससे कम डाउन से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप काम क्या करते हो, कितना कंट्रोल करते हो, उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। तो ओम प्रकाश जी, राम राम सा, खम्मा गणिसा सर, कैसे हैं आप? और वीर मन्नू चौधरी जी को भी नमस्कार, राम राम सा चौधरी साहब। सभी चौधरी भाइयों को प्रणाम मेरा दिल से। तो मैं ये देखना चाहता था कि दोस्तों को भी टाइम दिया, अब तो दोस्त खुद बोर हो गए कि नहीं नहीं तू भाई जाके फेसबुक चला, फेसबुक चला। मैं छोड़ दे। मैं रात को 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब मेरे को उठता, मैं नींद आंख खुलती उनको फोन ठोकता। सोमेश्वर सर, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार आपको, कैसे हो सर? तबियत पानी ठीक है? हम बढ़िया है सर, एकदम मजे में, आपका दुआ है और बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए मैंने उन दोस्तों को सबक सिखाने के लिए इतना परेशान किया, उनको इतना परेशान किया। जो ही मेरा आपका इंडिया का टाइमिंग थोड़ा उग चुक है, आप सबको पता है। उग चुक ये है कि मेरे में 2.5 घंटे का फर्क है। अब आप मेरे यहाँ 10 बजेंगे, आपके यहाँ 12:30 हो जाएंगे। इसलिए आपके आने से राजमाता बहुत एक्साइटेड लग रही है, सच में। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो एक बार फोन भी नहीं किया मुझे अभी तक। सोमेश्वर जी क्या लिखे हैं? सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए की मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती है, कभी कीमत नहीं बढ़ती है। सोमेश्वर टेररवाल, क्या बात है, क्या बात है। मैंने भी तो कमेंट लिखा है, सर आपका राम रमी करिए सर, मैंने आपको ओम प्रकाश जी सबसे पहले करिए दोस्त। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको राम रमी न कर सकूं। अभी तो इतना फेसबुक से दूर नहीं हुआ हूं कि आप लोगों को भूल जाऊं। एक हफ्ते का ही टाइम हुआ है, ज्यादा दूर नहीं हुआ हूं, इसीलिए। लेकिन आज मैं ऐसे 20-25 मिनट में बोला, थोड़ा आधा घंटा आप लोगों से मिलके आते हैं, बातें करके आते हैं, इसीलिए, और कुछ नहीं था। और बनवारी लाल जी, नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? राम राम आपको, प्रणाम, खमा गणिसा। क्योंकि तो मैंने इन 8 दिन में जो सीखा वो बता दूं आपको। मोबाइल मैंने चलाया सिर्फ रात को 1 घंटा, 1 घंटा मैंने मोबाइल को यूज किया है, सिर्फ 1 घंटा। और बाकी मैंने मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, इंजॉय किया पूरा एकदम मस्ती से। राम राम जी दिनेश जी, राम राम जी। तो मेरे चेहरे से आपको लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल मोबाइल से दूर था। मेरी आंखें देख लो कितनी साफ है, एकदम क्लीन सब कुछ। क्योंकि मैंने मोबाइल में तो पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज पे टाइम देना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा। फिर व्हाट्सएप पे, फिर दोस्तों को, सबको टाइम देना पड़ता है। देखिए कोई भी हो, टाइम जरूर देना चाहिए। इसलिए वो टाइम सिस्टम बिगड़ रहा था मेरा। इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग को अलग लगाया, और अलग लगा के एक थोड़ा चेक किया कि यार अपन सच में फेसबुक से दूर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। इंटरनेशनल मोहर्जी है। इंटरनेशनल मोहर्जी तो रहेंगे ही। जगजीत सिंह जी, सत श्री अकाल। बाजी सत श्री अकाल। फोन और मैसेज दोनों हमने नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे आप और अब दोस्तों के बीच में कोई डिस्टर्ब करे। राइट सर, सुपर। ये बात मैं एग्री करता हूँ। जरूरी नहीं है कि उसके लिए फोन किया जाए, कुछ चीजें होती हैं। हम बढ़िया हैं ब्रदर, एकदम मस्त हैं। हमने आपको फोन नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस यू भाई। नहीं, ये तो सोमेश्वर जी आपका मैंने एक वो देख लिया था, आपने एक लिंक डाला था, उसको मैंने देखा था, इसमें कोई शक नहीं है। अरे रुको रे भाई, रुको रे, रुको रे, रुको रे, देख लो मोबाइल चालू करते ही बस फिर शुरू हो जाते हैं, क्या करें।
सॉरी, एक फोन आ गया था, उसको काटना जरूरी था। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? और सर आपकी मैंने सोमेश्वर सर, आपने तो हकीकत में एक अलग से पोस्ट डाली थी, मैंने वो पोस्ट भी देखी थी आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं, भाई मेरे को फोन करे वो ही मेरे लिए स्पेशल होता है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि कई चीजें और दोस्ती ऐसी होती है जो दिल से होती है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ। अरे नहीं ओम प्रकाश जी, आप क्यों मानसिक रूप से डिस्टर्ब होंगे? आपसे बात हुई थी मेरी, बिंदास रहो मेरी तरह। और वो आपके मानसिक रूप की वजह से ही मैं थोड़ा सा लाइव चलाने के लिए आया, और कोई बात नहीं थी। कि आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए, जरूरी नहीं है जिंदगी में जो चीज अपने को दिखे वो हकीकत में हो। ऐसा नहीं हो सकता ओम प्रकाश जी। हर आदमी से तबीयत तो मिल सकती है, मगर हाथ तो फिर मिलाना पड़ता है, ये बात तो सही है। आज के डेट में अगर फोन घर भूल जाएं तो बंदा रास्ते में ही वापस आ जाते हैं, अगर पैसे या पर्स भूल जाते हैं तो बंदा वापस नहीं आता है। योगी राज जी एकदम राइट कहा आपने, ये बात सच है। मोबाइल को दूर कर देते हैं तो और लोग पागल हो जाते हैं। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम आपको। और 10 दिन का अनुभव बताओ मुकेश भाई से दूर होने के बाद क्या महसूस कर रहे थे? सरवजी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सच बता रहा हूँ, पूरी रियलिटी बता रहा हूँ कि 8 दिन 9 दिन मैंने जो बिना मोबाइल के एकदम दूर रहा हूँ ना, बहुत ही आनंद आया मुझे। 2-3 दिन तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं जैसा खुद हूँ ऐसा ही दूसरे को समझता हूँ। जब मैं दोस्तों को बीच होता हूँ तो भगवान भी अगर धरती पर आ जाए तो इग्नोर, सही बात है, करना भी चाहिए। दोस्त दोस्त होते हैं, दोस्त से बड़ा कुछ नहीं है। अब मेरे तो दोनों तरफ दोस्त है ना, फेसबुक के भी दोस्त थे और उधर के भी दोस्त थे, तो दोनों को मुझे अपनाना पड़ता है, इसलिए मैं दोनों का तरीका ढूंढा। और भंडारा साहब आ चुके हैं, तो राम राम साहब, भंडारा साहब आपको प्रणाम। और मैंने जो सीखा 8 दिन में, 8-9 दिन में, तो आप लोगों को बता दूं, सब लोगों को, कि 2-3 दिन तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मेरी प्रॉब्लम होने का कारण ये है कि मैं विदेश में रहता हूँ। सबसे पहली बात, विदेश में रहने की वजह से क्या होता है कि आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। ड्यूटी टाइम थोड़ा होता है, ड्यूटी टाइम के बाद में मोबाइल चाहिए आपको, वरना आप करोगे क्या? किससे बात जाके बैठोगे, किससे बात करोगे? यहाँ कोई नहीं है आसपास में। आपको मैं बाहर दिखाऊंगा रोड पे निकल के, तो आपको कोई आसपास में नजर भी नहीं आएगा। ये रियलिटी है विदेश की। यहाँ कोई रात को जो मिलते हैं, रात को 6-7 बजे बाद में, तो वो मॉल के अंदर कोई घूमने गए तो मिल जाते हैं, बाकी यहाँ रोड पे या घर के आसपास कोई नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। क्योंकि यहाँ अपने अपने काम से हर आदमी को एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि हर आदमी गाड़ी के बिना तो जाता नहीं है। पहली बात, इंडिया में अपन गांव में भी घूमने निकलते हैं तो गांव में घूमते घूमते रास्ते में लोग मिल जाते हैं, इसलिए टाइम पास हो जाता है। लेकिन यहाँ टाइम पास होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। इसलिए मैंने उसको दिमाग से, एकदम ठंडे दिमाग से 2-3 किताबें पढ़ी। फिर मैं थोड़े दोस्तों को रोज फोन कर करके परेशान करता था, सुबह शाम छोटा वाला मोबाइल ला रखा था उससे करता था सबको। वो खुद दुखी होके आखिरी में हार मान के मेरे को बोले, ए भाई मेरा पिंडा छोड़ तू क्या बात है मेरे वीर, इंटरनेट से युवराज। एक बार अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में संन्यास लिया था, फिर क्या था, फॉलोअर रात दिन भर फोन करके उसको परेशान करने लगे। रात दिन फोन करके उसको परेशान करने, आखिरकार अमिताभ बच्चन का दोबारा फिल्म में वापसी करनी पड़ी। आप सोशल मीडिया के अमिताभ बच्चन हो, आपकी वापसी जरूरी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सोमेश्वर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं तो अपनी लुगाई से डरते हैं, इसलिए फोन घर पर नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते हैं जोगिंदर सिंह जी। ये बात सच है कि एक मोबाइल बहुत कीमती हो गया आज के टाइम में, बात देखें। और तो ये रियलिटी बात है, मुझे एहसास हुआ इन 9 दिन में कि हाँ, मोबाइल बहुत ही जरूरी है। आप घर में सब कुछ भूल जाओ, मोबाइल नहीं भूल सकते, ये सच है। ये मैंने एहसास किया है इन 9 दिन में, 8-9 दिन में पूरा। क्योंकि एक तो कभी बात करना है, कभी घर वालों से, कभी किससे, कभी किसी से। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से आप दूर हो सकते हो। आप चाहो तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो सकता है इंसान, बिल्कुल। ये पक्का है, चाहे तो। इसलिए ये इसको आदत नहीं डालनी चाहिए। और मेरे को सच बात है कि मेरे को आदत नहीं लगी। मैं इसी चीज में अनुभव कर रहा था कि यार मेरे को सच में आदत तो नहीं लग गई है, जो लोग बोलते हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि, क्योंकि मैं आपके सामने एक्टिव रहता था एनी टाइम, लाइव में जहां भी देखो, इसलिए हर जगह मैं एक्टिव था। इसलिए मैं उन चीजों को नोटिस कर रहा था कि मैं कहाँ तक इसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ, और मैं कहाँ तक इसको बिगाड़ पाया हूँ। ये चीजें थी जो मैंने देखी। और मैंने मोबाइल को, अकेले बता रहा हूँ, दोनों मोबाइल को बंद करके ही रख दिया था साइड में, एकदम उठाया और एकदम पेटी के अंदर रखा है कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन दूसरे साथी हैं, उनका क्या करें। नहीं सर, मैं दूर कर दिया उसको। हाँ,
और बनवारी लाल जी, अभी मुझे पहचान ही कहाँ है इंटरनेशनल भंवर लाल जी। पहचान तो क्यों नहीं है ब्रोदर, पहचान ही पहचान है। उन दोस्तों को अपने पक्का कर दिया कि वह हार मान गए और बोले चले जाओ अपनी दुनिया में, ये बात कैसे आएगी अपनी जिंदगी। सच बात है सर, मैं रात को 4 बजे फोन कर देता था, रात को 12 बजे, कभी सुबह 5 बजे। मैं उनको मौका नहीं दिया बिल्कुल। मैं बोला बात करनी है, मैंने नींद नहीं आ रही है भाई, ड्यूटी पे हूँ, बात करो। क्या करे, करना पड़ता है फिर। उम्र की छोड़ो, करना बातें, तुम अपनी अदाओं से लगती हो। अब भी 25 की, तुम 25 का तो नहीं हो गया सर, 31 का हो गया बरोदर। जितेंद्र यादव जी नमस्कार नमस्कार। और 31 का हो गया प्रेजेंट में। लेकिन ये सच्चाई है कि आप मोबाइल से दूर रह सकते हो, ये सच है। कोशिश इंसान को जरूर करनी चाहिए दूर रहने की। और मैं, हकीकत बात है, मैं दूर हुआ हूँ, और बिल्कुल हुआ हूँ 8-9 दिन। हाथ भी नहीं लगाया, मोबाइल को बंद करके रख दिया था। हाँ, रात को 1 घंटा में मोबाइल जरूर चलाता था, 1 घंटा, क्योंकि उसमें घर में भी बात करता था। और ये जो फेसबुक आईडी थी, इसको नहीं खोला था मैंने, दूसरी आईडी को खोला था कि उससे मैं लोगों में जा सकूं, देख सकूं कोई एक नया सिस्टम, कुछ ऐसा उसी में लगा था मैंने। तेज राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। हम बढ़िया हैं सर, एकदम मजे में हैं, मस्त हैं। तो उन चीजों को देखने के लिए मैंने ये कोशिश की कि एक थोड़ा सा अलग बदलाव करें, एक अलग सोच लाएं। और कोई मेरा मकसद नहीं था, और उसमें हाँ, मैं जहां तक हो सका मैं कामयाब हुआ हूँ, ये बात सच है। और कोशिश करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि एक मोबाइल के इस फेसबुक में अपन ऐसे शामिल हो गए हम लोग कि ऐसे लगता है जैसे बस फेसबुक यूट्यूब, इनके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों की सोच ऐसी हो गई है। बरगंगी जी नमस्कार नमस्कार जी आपको। हर हर महादेव। तो ये चीजें हैं जो मैं नोटिस किया इतने दिन, इन 9 दिन के अंदर। मुकेश भाई राम राम, राम राम साहब, आगिर जी राम राम सा, राम राम सा। धन्यवाद आपका आने के लिए। लेकिन ये अनुभव किया हूँ, और एक ये भी आदत मत लगाओ कि यार हमारी प्रोफाइल ग्रोथ कर रही है, अब हम बीच में जा रहे हैं तो यार हमारा नुकसान हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। मैं देखो बीच में हट गया तो क्या नुकसान, वो माइनस चल गया, वो तो 1 महीने का टारगेट है, माइनस हो जाएगा फिर प्लस में आ जाएगा। और एक बात और, सब लोग ये सोच लो, आप जितने लोग यहाँ आए हो ना, इतने सब मेरे दोस्त हो आप लोग, आज नहीं तो कल और भी आएंगे, किसी को पता नहीं है। इसलिए मैंने जो काम किया वो एक अलग तरीके का है कि आप लोग भी ऐसा ना करें। मेरे को एक शिकायत मिली है, मैं उस शिकायत के ऊपर आप सब लोग समझ लीजिएगा, मुझे बोलना ना पड़े, ध्यान रखें, नाम नहीं बोलूंगा मैं उसका, तो वो सुधर जाए सब लोग। शशि, हाउ आर यू? आई एम गुड, राम राम। तो कुछ दोस्त थे वो जो आप श्री के अंदर, कभी किसी बात के लिए आप मेरी लाइव में नहीं आते, तुम मेरी लाइव में नहीं आते तो हम हमारी लाइव में ज्वाइन करो, वो करो। यार देखो, लाइव हर आदमी ज्वाइन नहीं कर पाता है, बात को समझिए। क्योंकि आदमी का एक कंफर्टेबल टाइमिंग होता है, हर आदमी का जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम आदमी फ्री हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा समझिए दोस्तों की, एक दूसरे को, मेरे को नहीं बोला लेकिन किसी ने किसको बोला वो मेरे को सब पता है। तो इसलिए प्लीज ऐसा, उस चीज के लिए आप दोस्ती को मत तोड़िए। इसलिए दोस्त की बहुत बड़ी चीज होती है, कीमत रखो उसकी, दोस्त का कीमत होता है। वो अपनी लाइफ में ना आए या उसके अपन लाइफ में ना जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारा दोस्त नहीं है। ना 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 ना, बेवकूफी है ये, उसके बारे में अपन फिर गलत सोचते हैं। उसका भी टाइम देखना चाहिए, हमें कीमत देखनी चाहिए। यार वो शायद कुछ कारण से बिजी होगा, या उसका शेड्यूल अलग होगा। गब्बर भाई राम राम, राम राम जी, राम राम जी। क्यों भाई वीर बन्नू जी, आपको ब्लॉक क्यों कर दें? शशि चौधरी, शशि जी बिल्कुल नहीं करना। आरती प्रसाद जी नमस्कार नमस्कार। इसलिए मैं, जितने भी दोस्त लोग बैठे हैं ना, आप सरी में अभी जो कंपटीशन आप लोगों ने चला रखा है उसको बिल्कुल बंद कर दो। जो अंदर अंदर आप दोस्त, खास तौर से मेरे दोस्त हो सब लोग, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तीसरे की बातों को ना मान के अपनी बात को मानो सबसे पहले। संजना जी नमस्कार, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। संजना जी चालू करिए आप, 10 ही मिनट में आ गया मैं भूल गया था, मैं आपका लाइव का टाइम हो गया लेकिन चालू कर दिया, उसके बाद पता चला जब आपने मैसेज किया है। समझेंगे तब होगा, तब एक दूसरे को भावनाओं में समझेंगे जी, जरूर जरूर। तो इसलिए आप लोग, नहीं संजना जी आप लाइव चालू करिए, मैं आता हूँ, बस 5 मिनट की और चलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा इतनी। मैं भूल गया था कि आपका, आप भी तो इसी टाइम लाइव चला रहे हो, मुझे नहीं पता था, बाद में वो दिमाग में आई चालू करने के बाद, तो मैंने उसको हटाया नहीं। इसलिए मुकेश भाई, मेरे कमेंट इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं रोटी खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए, सभी को राम राम। रोटी नहीं खाऊंगा मैं तो, बनाना पड़ा है वो खाऊंगा।
मोहनलाल जी जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं जितने भी दोस्त हैं उनसे साफ कर रहा हूँ, दोस्ती में झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, याद रखिएगा, सब कुछ मेरे साथ सब हुआ है, अनुभव करके आया हूं मैं। शांतिलाल जी राम राम जी, राम राम जी सर, नमस्कार प्रणाम। तो इसलिए उन चीजों को मत लीजिए, उन चीजों को आप दिल पे मत लीजिए, क्योंकि दोस्ती में जरूरी नहीं होता है कि आदमी किस हालत में बिजी हो, क्या पता कोई काम में बिजी हो। जैसे आप शांतिलाल चौहान जी हैं, सिंगर है, आप सब लोग जानते हो ना, ये मेरे दोस्त हैं शुरू से। जिस दिन से पहली बार लाइव अपने खुद की लाइव चलाने लगे हैं, जब से मेरी इनसे एक अच्छी दोस्ती और एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या फोन नहीं उठाते या फोन नहीं करते हैं तो ये मेरी लाइव में नहीं आता या मैं उसकी लाइव में नहीं आऊं तो उससे हम नाराज हो जाएं। बिल्कुल नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए उसको आप सुधरिए, खुद सुधारिए। अपने दोस्ती में फोन नहीं उठाना, ये नहीं उठाना, ये चलता रहता है, सबका काम होता है। रविंदर जी नमस्कार। और एक दूसरे की खुशी है कि आप, थैंक यू गब्बर भाई, थैंक यू, थैंक यू दीपिका जी और रविंदर भाई को सत श्री अकाल, नमस्कार। इसलिए अपना, मैंने जो अनुभव किया ना, उस अनुभव में आप जितने लोग हो सब मेरे दोस्त हो। कितने लोग हो आप देख लो, मेरे को कम से कम 250 लोगों ने फोन किया है, सोच के देख लीजिए। धोनी जसराज सर जी राम राम जी, राम राम जी। इसलिए आप एक बस हमेशा एक बात याद रखना, बिना दोस्त से स्पेशली नाराज नहीं होना। उससे तकलीफ है तो उसको अपन लाइव बंद करके और उसकी तकलीफ को सुधारें। मैं जैसे सुधार के आया हूं, मैं सुधार के आया हूं, सबको परेशान करके आया, खून पी के आया हूं उनका मैं 8 दिन में, पूरी तरह से खून पी के। खुद आखिरी में हाथ जोड़ के बोले मेरा बाप तू चला जा यहाँ से, हमें पिंडा छोड़ दे, रात को सोना है हमें। इसलिए ऐसा काम करो कि उसकी सोच खुद बदले, लेकिन ये मत करो कि यार तू मेरी लाइन में नहीं आया, आप मेरी लाइन में नहीं आते, मैं आपकी लाइन में नहीं आऊंगा, इसलिए वो, ऐसा नहीं सोचना, कभी नहीं सोचो। दोस्ती में ये सोचोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। बस इतनी बात याद रखना। हुकुमा राम जी फौजी साहब को नमस्कार, नमस्कार। इसलिए हमेशा अपनी सोच को हमेशा मस्त रखो, जैसे हमारे शांतिलाल जी रखते हैं। मैं इनसे लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, सबसे लड़ता हूँ, मैं आपको पता है, सब लोगों से बराबर लड़ता हूँ। लेकिन कुछ लोग ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं, उनसे मैं थोड़ा ज्यादा लड़ लेता हूँ। अमर सिंह जी नमस्कार, राम राम साहब। तो मैं लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ या मैं उनका स्वभाव खराब कर दूं या गलत कर दूं। तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखिए। गब्बर भाई मैं फोन में किसी का जवाब नहीं दे पाया, नाराज मत होइएगा गब्बर भाई, किसी का भी फोन नहीं उठाया था मैं, क्योंकि मैंने ये मोबाइल बंद करके रख दिया था, आपको बता रहा हूँ। बंद करके दोनों मोबाइल को साइड लाइन पे रख दिया था। एक मोबाइल था मेरे पास दूसरा, जिसमें थोड़ी देर के लिए मैं चलाता था, इसलिए। नहीं, दोस्त नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? देखो मैं आया हूं, मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ दीपिका जी? मेरे को देखा 10 दिन में आपने सपोर्ट किया, अब कितने लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं बताओ? सब दोस्त ही है ना? मानने की सोच आपकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं है। क्या मैं इन सबको सपोर्ट कर रहा हूँ? एक दिन भी आपके 10 दिन में एक दिन भी एक के वीडियो में गया क्या मैं कभी किसी के? पक्का दिया करो, सबको बोले चले जाओ, जिंदगी है। सही बात है। इसलिए उन चीजों को मत खराब करिए। बीमार पड़ गया और मेरे पोस्ट पर भी नहीं आया, वीडियो बनाते हैं और बोलने के लिए कि मैं बीमार पड़ गया और कोई मेरे पोस्ट पर नहीं आया। बीमार तो पड़ जाते हैं, देखो नॉर्मल बात है, हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राम जी मिश्रा जी नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? इसलिए हमें वादा मत करवाया करो बाहों में लेकर, हमसे वादा ना करवाया करो बाहों में लेकर, तुमको तो खबर है यहाँ हम होश में नहीं रहते हो थारी की। कीर्ति पटेल जी नमस्कार, नमस्कार। आप ये बताओ कि आप आशिक जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? इस टाइम का लाइव चलता है, इस टाइम पर आपको लाइव चल रहा है। मैं आशिफ का क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा भाई? मेरा तो लाइव का टाइमिंग है और मेरा सिस्टम शुरू से एक ही है, मैं उसको क्या बदलूं बताओ? और उनका कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उनका कंपटीशन स्टार्ट होने में अभी पूरा टाइम 15-20 दिन पड़े हैं। तो इसलिए वो सपोर्ट और ना सपोर्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा मैटर भी नहीं है। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। बाकी मेहनत उनको खुद को करनी है, काम उनका खुद का है, हम उनके साथ खड़े हैं, पीछे खड़े रह सकते हैं, बराबर सपोर्ट कर सकते हैं। कांता कुमारी जी, हरिप्रीत कौर जी, सभी को नमस्कार, नमस्कार। दिल से जुड़े होते हैं अगर आप वीरू भाई, गुरु स्वामी और मुझे ब्लॉक करते हैं तो ये दोस्त होते हैं।
इसीलिए मैंने भागीर जी मैंने बोला ना कि वो चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझ जाइए। मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात बोली हूँ, और जिन दोस्तों के लिए बोली हूँ वो दोस्त खास नजदीकी थे, लेकिन वो यहाँ आने के बाद में उनमें कुछ चेंज आया है, तो वो मेरे बातों से समझ जाओ, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, इतनी बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस वैसे रहे जैसे थे, ना कि कोई अलग सोच के या अलग तरीके से। इतना बात को दिमाग में रखिए सब लोग। थैंक यू जी, सुनीता जी, नीतू जी, नमस्कार नमस्कार। तो इसलिए वो अनुभव है ना, काम में लो उस अनुभव को। दोस्ती तोड़ना बड़ा आसान होता है, दोस्ती हो, घर हो, बार हो, जिंदगी हो, सड़ा ये हो, कुछ भी हो, तोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन उसको जोड़े रखना बहुत ही मुश्किल। मतलब छोटी सी बात को आप तोड़ सकते हो, छोटी सी बात से आप इंसान का रिश्ता खत्म कर सकते हो, लेकिन उसको जोड़ के रखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी जिंदगी में अलग कैटेगरी में जीना पड़ता है इंसान को, पता है ना सब लोगों को। और मैं ओपनली कह रहा हूं, जितने हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, जितने हम लोग हैं, सब लोग तोड़ने में 1 मिनट में कोई ऊंचा थोड़ा सा बोल दो, हम अभी तोड़ के निकल जाते हैं। अभी का अभी तोड़ के निकल जाते हैं हम लोग। बताओ, नहीं, नहीं जाएंगे? बताओ, तोड़ के। जोड़ना नहीं सीखा किसी ने, पता नहीं क्यों नहीं सीखना चाहते हैं लोग। जोड़ने में तकलीफ क्या होती है इंसान को, ये समझ में नहीं आ रही है मुझे आज तक। अरे, आप पैसा कमाए क्या साथ लेके मरेंगे? साला एक आदमी मेरे को बता दो जो साथ लेके मरा हो पैसा। अरे, दोस्तों पे, अपने परिवार पे ही नहीं खर्च करोगे तो उस पैसे का क्या काम है? वो पैसा किस काम का? साला कागज का नोट। मैं मानता हूँ बुढ़ापे में आपका साथ देगा पैसा, सब कुछ देगा, मैं ये खुद मैं कहता हूँ, पैसा जरूर कमाइए जिंदगी में, जरूर। लेकिन 2 दिन की जिंदगी है यार, उस पैसे के चक्कर में आप थोड़ा सा ज्यादा कमाने लगे तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को छोड़ दोगे। ये तो गलत बात है, चाहे दोस्त कितना भी गलत रास्ते क्यों ना हो। नोट का पेज अलग करने के बराबर आसान, लेकिन नोटबुक को डिलीट करने में 1 साल लगता है समय, इसलिए दोस्ती निभाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सही बात है ब्रदर बागिर जी, यही हो क्या बात करनी है, मैंने बता दी ना वीर मनु चौधरी जी, आपको सबको बताई हूँ। सब लोग गौर से समझ लीजिएगा, मैं ये बात आपको ऊपर बोल रहा हूँ। कोई चीज छोड़ना और तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। यही तो बात है ना नीतू जी, मैं कह रहा हूँ कि तोड़ना कितना आसान है, हर आदमी तोड़ने में रहता है, ओनली एक 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 एक। तो यही तो बात कर रहा हूँ भागीर जी, ब्लॉक ये क्यों किया, किस लिए किया? अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता अपना ग्रुप का, वो अपना ग्रुप को अपना वहीं रखेंगे। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये बात, कि एक छोटी सी बात है जिंदगी की। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, पूरी गौर से सुनिएगा सब लोग, इससे कुछ अनुभव मिलेगा आपको। मैं ये आपके दोस्त की कहानी है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। क्यों उसने बोला, किस लिए बोला, क्या कारण था? ये तीसरा जब बीच में किसी के जिंदगी में घुस जाता है ना, वो रिश्ते तोड़ देता है, याद रखिए। और आप लोगों के बीच में जिंदगी में तीसरा घुस गया, इसी का रीजन ये था। और आप दोनों की कमियां थी, आप दोनों ने सिर्फ एक छोटी सी बात, सॉरी ना बोलने के चक्कर में, वो पूरी बात को बढ़ावा देखिए, आप लोगों ने बात को बढ़ा दिया। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को यही खत्म करिएगा आज ही, ये लाइव खत्म करते हैं जो भी बात हुई है। और एक टेम्पल बनाइए, अपना एक सिस्टम बनाइए, बिंदास रहिए बस। एक दूसरे को टाइम से जैसे भी मौका मिले वैसे उस हिसाब से। ये जिंदगी है यार, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इस फेसबुक से भी कोई करोड़ों ले जाए तो मेरे को बता देना, कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता। और जो वायरल होने वाले होते हैं वो अलग ही होते हैं, वो पता नहीं पैदाइश ही अलग होती है उनकी, ये पक्का है। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ दोस्त जरूर कमाएंगे, जरूर कमाएंगे सब लोग एक दूसरे के। जैसे आप लोग मेरे लिए यहाँ, मैं आज इतने दिन बाद में लाइव चलाया हूँ, फिर भी आप सब लोग यहाँ आए हो ना, ये होती है दोस्ती। कोई स्वार्थ के लिए नहीं है कोई चीज। दोस्ती यही होती है ब्रदर वीर चौधरी जी, यही होती है। तो इसलिए उसको निभाओ ना, उसको तोड़ो मत। छोटी छोटी बातों के लिए नहीं तोड़ना, बिल्कुल नहीं तोड़ना। कि यार तुम मेरी लाइफ में नहीं आए, मैं तेरे लाइफ में नहीं आया, तुम मेरे लाइफ को टाइम नहीं देते हो। अरे तो जब टाइम मिलेगा जब देंगे, बात खत्म। कोई जरूरी नहीं है कि हम टाइम दें या ना दें। आज ये नीतू जी को ले लो, ये नीतू जी मेरे साथ कितने दिनों से जुड़ी हुई है, कम से कम 3 महीने हो गए। नीतू जी को पूछो, मैं इनकी आईडी में 3 बार गया हूँ पूरा सा, आज तक 3 बार। इससे ज्यादा मैं इनकी आईडी में जा नहीं पाया, बताओ।
तो लेकिन इन्होंने क्या दोस्ती तोड़ दी। मेरी लाइव रोज चलती है, रोज जरूर पहुंचते हैं इस टाइम। इनको पता है कि मेरा टाइमिंग हर चीज एक फिक्स है, उस वजह से ये मेरी लाइव में रोज आती है। नीतू जी को ले लीजिए, सुनीता जी को ले लीजिए, विनोद भाई को ले लीजिए, जो विनोद ऐस कीजिए, सब लोगों की एक कहानी है ये। लेकिन इसलिए नहीं सपोर्ट करते हैं वो लोग कि मैं आज इनके आ रहा हूं तो कल मेरा नहीं आ रहा हूं। आप और दोस्त हमारे साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बिगाड़ने देंगे। मैं इसीलिए लाइव चलाई, और कोई बात नहीं थी मेरी। विनोद जी को नमस्कार नमस्कार। होने ही नहीं देगा ना मैं ऐसी चीज को। वो तीसरा जो घुस रहा है उसको मैं जड़ से मिटाना भी जानता हूं मैं। मैंने एक वीडियो डाला था, आज ही देखा होगा आप लोगों ने। दोस्ती का बंधन नाजुक है, धागे से कमजोर तोड़ना, इसे पल भर में लगाना मुश्किल जोर है। यही तो है ना सर, ये नाजुक होता है, इसलिए दोस्ती को मिनटों में तोड़ देते हैं लोग। भड़का के तोड़ देते हैं, डरा के तोड़ देते हैं, कोई का अलग तरीका होता है, ये मैं सब जानता हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए दोस्ती टूटती है, और बड़ी बात से कभी दोस्ती नहीं टूटती। एक याद रखिएगा, एक तो आप 1 लाख रुपए किसी से कर्जा लो, ठीक है, और एक आप किसी से 2,000, किसी से 3,000, किसी से 5,000 ये लो। मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कह रहा हूं, आप ये 2,000, 1,000, 1,500 जो लोग देते हैं ना, इनसे दुखी हो जाओगे। वो 1 लाख रुपए वाला तो आपको फोन 2 महीने में एक दिन करेगा, लेकिन ये साले 2,000, 4,000, 5,000 वाले ना, ये दिन में 50 बार फोन करके पूछेंगे। अब बताओ, ये छोटी छोटी रकम है ना, ये मारती है ना। यही जिंदगी का रूल है, छोटी छोटी बातें इंसान को पीछे कर देती हैं। सोबीर चौधरी जी को नमस्कार नमस्कार सर। ये जिंदगी की रियलिटी है, ये बात, ये रियलिटी है। तो उस रियलिटी को हमें देखना पड़ता है कि हम उस रियलिटी के ऊपर पहुंचे कहां तक है। तो ये चीजें आप सब सीखो। दोस्ती कमजोर तोड़ना, इसे पल भर में लगाना मुश्किल है। क्या लाइव चला लें बताओ, आप इस टाइम ड्यूटी पे रहते हैं। लेकिन ये दोस्तों के लिए ही मैं लाइव चलाया था, ये मैं आप लोगों को बता दूं। जो आप लोगों ने शुरू किया था ना, उसकी वजह से लाइव चलाया हूं। तो उसको आज मेटिएगा उस झगड़े को। पहले छोटी छोटी बातों के लिए दोस्ती नहीं तोड़ी जाती है, और उसको दिल पे नहीं लगाना। ये बातें होती रहती हैं, आज आएंगी, काल आएंगी, परसों आएंगी। पल्ले रोज कुछ बोलेगा तो अगले दिन कोई अलग बोलेगा। लेकिन ये जिंदगी हमें देखनी है कि हम कैसे जीते हैं, हमें क्या करना है। ये बात, मेरी एक बात याद रखिएगा सब लोग, बाकी सब यही रह जाएगा। और याद रखिएगा, जिस दिन कोई भी वायरल हुआ ना, वो किसी की दूसरे की आईडी में आके देखेगा भी नहीं आपको, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जिंदगी में वायरल होने वाले लाइव भी नहीं चलाते, पता नहीं क्यों। वो अलग ही जिंदगी में जीते हैं। मुझे दे दो 50,000 रुपए, चौधरी जी फटाफट भेजो, मैं करवा देता हूँ ब्लॉग शाम को। हाँ, मैं शाम को करवा देता हूँ आपको। 50,000 रुपए भेजो तो सही, मेरे को फटाफट इनाम। लेकिन ये रियलिटी है भाई लोगों। मैं इतनी बात कहूंगा आप लोगों से, जो भी करो बिंदास करो, लेकिन दोस्ती को मत तोड़ो। छोटी छोटी बातों के लिए तो बिल्कुल नहीं। और एक, दोस्ती में बात छिपाया मत करो। चाहे आप गलती बोल के आए हो किसी को, कभी नहीं छिपाना। जो बोलना मुंह पे बोलना, हाँ भाई मैं उसको तेरे बारे में गलत बोल के आया हूं, उसका मजा अलग होता है। जैसे अभी उन्होंने बोला कि आप भाई आसिफ भाई का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, करूंगा, क्यों नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरे को सपोर्ट के लिए मुझे बोलेगा, मेरे पास आके बात करेगा, मैं उसका सपोर्ट क्यों ना करूं। जरूर करूंगा, ओपन करूंगा। कम मना करता है कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए, लेकिन अपने टाइम के अनुसार करता है इंसान, वो चाहे आलवन कोई भी हो। तो मैं दोस्तों के लिए आज दो आप लोगों के लिए चलाया हूं। अख्तर भाई नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है अख्तर भाई। तो इसलिए अपना काम जरूर करिए और बिंदास रहिए। मैं कोशिश करूंगा इस टाइम थोड़ा थोड़ा लाइव चलाने की, लेकिन चला पाऊंगा दोस्तों, साफ बता रहा हूँ। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आप लोगों से बातें कर जाऊं, बस इतनी ये बता दूं। मैं ज्यादा नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि कुछ कारण काम वगैरह बिजी रहते हैं, तो इसलिए मैं 15-20 मिनट ही था आप लोगों से लाइव। मैं कोशिश करूंगा। हाँ इरफान भाई, क्या हाल है? किधर है इरफान भाई? नजर कमजोर नहीं, नजर साफ होगी। देख आंखें कितनी क्लीन हो रखी हैं। मोबाइल नहीं चलाया
है फेसबुक पे इसीलिए। जय हो जाड़ दे, जय हो भागीर जी। तो इसलिए सब लोग बिंदास रहिए और मजे से रहिए। इसलिए किसी की टेंशन ना लीजिए बस। और ये झगड़े पगड़े मत करिए कि आपने सोचे कि हाँ वायरल हो गए हम वो हो गए। कुछ नहीं होता है कोई वायरल। हाँ किसी के साथ 10-15 दोस्त ज्यादा है। मैं तो रूम की तरफ देख रहा था, इरफान भाई नजर नहीं आए, वो ही है लल्लू राम। इसलिए बिंदास रहो एकदम। और मेरा भी मूड फ्रेश मैं आप लोगों से ही तो करता हूँ यार दोस्तों। और आप ही लोग लड़ लड़ के दूर दूर हो जाओगे तो किसी का कुछ नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर मुझे आना पड़ेगा आप लोगों के घर ढूंढते ढूंढते, तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। इतनी बात याद रखना। क्योंकि मैं वो हूँ करण साहब, जैसा मैंने आज एक वीडियो डाला था ना, मैं भोंक भोंक के काम काम नहीं करता हूँ। मेरे को जो करना होता है मैं पीछे से करता हूँ। और जो पीछे से करता है ना वो खतरनाक होता है। इस बात को याद रखना सब लोग। इतनी बात याद रखना ना। इसी टाइम में चलाएगा मैं। इसी टाइम 8 बजे के समथिंग में थोड़ी देर आधा घंटा 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक कोशिश ये रखेगा। क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मैं फ्री हो पाता हूँ, बाद में फ्री नहीं हो पाता हूँ इसलिए। तो अर्चना जी नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे। संजीवनी जी, संजीवनी, क्या हालचाल है आपके। तो इसलिए मैं आधा घंटा ही टाइम दूंगा। लेकिन ये झगड़े फगड़े बंद करो, दूसरों की टेंशन नहीं लेना। मैं उन दोस्तों के लिए लाइव चलाया हूँ, ये बात याद रखना। अब मुझे ये सूचना मिली ना कि आप लोगों ने एक दूसरे को हटाया नहीं ब्लॉग से और एक दूसरे ने बात नहीं करी, तो फिर मुझे आना पड़ेगा। और जब मैं पीछे से आऊंगा तो सोच लेना आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी। अब आगे नहीं बोलूंगा, इतना काफी आप लोगों के लिए। ठीक है ना। बिंदास रहो यार, दोस्ती के जिंदगी जियो, जी के दिखाओ सारों लोगों को। ये होती है दोस्ती, ये हमारी जिंदगी है, मस्त है मेरी तरह। अरे को एकदम बिंदास रह रहा हूँ तुम्हारे सामने। आज 10 दिन हो गए ना, देख लो मैं कोई लाइव नहीं चलाया। लेकिन आप सब लोग आए ना एक बार लाइव स्टार्ट करते ही, क्योंकि आपको पता है कि चलाएगा तो वो बंदा इसी टाइम चलाएगा। और मैं आप लोगों की क्या लाइव में पहुंचा हूँ, क्या वीडियो देखने गया हूँ, नहीं गया एक दिन भी। लेकिन दोस्ती दिल से होती है तो उसको दिल से ही निभाया करो और निभाओ। इतनी बात याद रखना। वरना जब वो जाट लट लेर गेल पड़ जाए करे नहीं ना, वो जाट लट टूटा पहली पीछो को छोटा लो वहां ध्यान रख ले जो सगड़ा। हाँ, और ये जाट वालों लट बहुत पाको है, अति याद रख जो। हाँ, सभी सीता हेलो हाउ आर यू। उस दिन मुझे ब्लॉक, मुझे ब्लॉक किया था ऐसा। वो नहीं आए बंदे भाई। 100 करोड़ का ऑफर आएगा, मैं आपके लाइन ज्वाइन करूंगा। 50-50 कर लेंगे, जरूरी है, जरूर करेंगे ब्रदर, जरूर। प्रदीप जी राधे 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 राधे। अभी टाइम क्या हुआ है पैसा, बस मुझे दिन लग रहा है। नहीं नहीं, अभी यहाँ दिन ही है। अभी तो हमारे यहाँ दिन है। क्या टाइम हुआ, सुबह हुई है, 6:11 हुई है। 2.5 घंटे का फर्क है ना यहाँ के। ये देख लो, ये वो गाड़ियां उस दिन में दिखा रहा था ना आप लोगों को। वो ये गाड़ियां है मेरी अमीर वाली। गरीब नहीं है ना, अमीर आदमी है इसलिए। हाँ, राधे राधे प्रदीप जी, राधे राधे, क्या हाल चाल है। आप देख लो रोड के ऊपर आपको कोई नजर आ रहा है क्या, देखो एक भी इंसान नजर आया कहीं। और इधर देख लो पीछे, कोई नजर आ रहा है, भूत भी नजर नहीं आ रहा। अब सोचो ऐसी जिंदगी में जहां आदमी को कोई नजर नहीं आता हो, कोई फिरकली जाई, कोई दिखता नहीं हो, और वहां मोबाइल को हम बंद करके एकदम सुकून से सो के बैठे हैं, तो सोचो कि वो आदमी कितनी दिमाग में टेंशन लेके घूमता होगा। एक इंसान नजर नहीं आएगा आपको रोड पे कहीं भी। इंडिया नहीं है, इंडिया में सब नजर ही नजर आते हो आप लोग, कहीं भी दिख जाते हो, लेकिन यहाँ नहीं दिखोगे। इसलिए इसलिए जिंदगी में बिंदास रहो, किसी का कोई कुछ नहीं लेके जाता है। अरे कम से कम इंडिया आएंगे तो यार एक दूसरे के घर मिलने तो आएंगे, चाय पीने ही आएंगे। बहन जो राजस्थानी है मुंह पे ताव लगा के आज ऐसा की तकलीफ है। इसलिए बिंदास से करो, जो भी करना है बिंदास से, ओके। और किसी की टेंशन ना लिया करो, सपोर्ट करो दूसरे के, एक दूसरे के साथ जाओ, लेकिन जितना टाइम मिले उस हिसाब से। किसी को नाराज करके नहीं कि यार मेरे को तूने फोन कर दिया, अब मैं तेरे लाइव में नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरी लाइव में नहीं। अरे वो ये नहीं होती हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए बिंदास रहो। और मैं आप लोगों के लिए ये लाइव चलाई थी क्योंकि काफी लोग 250-300 कमेंट आ चुके हैं, भाई साहब फोन करो, फोन कर यार, आप लाइव चलाया करो, 20 मिनट ही चला लो, 10 मिनट ही चला लो। तो मैं बोला चलो यार, अब से थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगा, टाइम निकालूंगा कि मैं इस टाइम, शाम के टाइम में 15-20 मिनट टाइम निकाल सकूं। ठीक है, सिर्फ बातें करने के लिए, दोस्ती इंजॉय करने के लिए।
जो भी है आपको नजर आया था। नहीं आया तो देख लो यार, कहीं नजर आया है क्या बता दो। ये लो, नजर आया कहीं भी। इरफान भाई कोई। हाँ, चलिए